वेलकम टू द चैनल इन्फो आउट। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। और यहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है और समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी। तो आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे भगवान कृष्ण जी को समर्पित द्वारिका नगरी और द्वारिकाधीश मंदिर के इतिहास और पौराणिक मान्यताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के गोमती नदी तट पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर गुजरात का सबसे पवित्र मंदिर है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर गुजरात के साथ साथ भारत के सबसे पवित्र प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का नाम तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक और पौराणिक तथ्यों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वारिका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ ने करवाया था और 15वीं शताब्दी के करीब इस मंदिर का विस्तार हुआ। कहा जाता है द्वारिका मंदिर का इतिहास करीब 2200 साल पुराना है। जगत मंदिर के नाम से जाने जाने वाला यह मंदिर 5 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण चूना और पत्थर से किया गया है, इसलिए इसकी खूबसूरती आज भी बनी हुई है। यह मंदिर 72 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके शिखर की ऊंचाई 235 मीटर है। इस मंदिर की चोटी पर एक ध्वज लहराता है, जिसे भक्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि इस ध्वज की ऊंचाई लगभग 75 फीट है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के ध्वज को दिन में कम से कम 5 बार बदला जाता है, लेकिन प्रतीक वहीं रहता है। लोगों का मानना है कि यह प्रतीक भगवान श्री कृष्ण जी का है। कहा जाता है कि जब भी ध्वज को नीचे उतारा जाता है तो भक्त उसे छूने के लिए उत्साहित रहते हैं। इस मंदिर में मौजूद 2 द्वारों को बेहद ही खास माना जाता है। एक द्वार उत्तर दिशा की ओर है, जिसे मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। दूसरा द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। दक्षिण द्वार से होते हुए आप गोमती नदी के किनारे भी जा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजा वाली प्रतिमा है, जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। यह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए है। मथुरा के वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारिका जाने का निर्णय लिया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक ही रात्रि में विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। लगभग 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारिका नगरी बसाई थी, तो जिस स्थान पर उनका निजी महल यानी हरिगृह था, वहीं पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ है। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज किया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। अनेक द्वारों के शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा था। तो कैसा लगा आपको इस भव्य नगरी और अद्भुत मंदिर के बारे में जानकर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फो के लिए मेरे चैनल इन्फो आउट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।